पिछले भाग में हमने देखा कि लीजा और मिनाली उस रसोइया से कहती कि तुम जो राग अलापते हो इसका क्या रहस्य है, तुम हमें इसके बारे में बताओ। तभी रसोइया उन दोनों को उस रहस्य के बारे में बताता है। अब आगे, मुझे पता था कि एक ना एक दिन मेरे पास सेवक लौट ही आएंगे, इसलिए तो मैंने ईर्ष्या, क्रोध और लालच के साथ कामचोरी को भी भेजा था। मुझे पता था बहुत दिनों तक सात्विक शक्तियां उनका सामना नहीं कर सकती। एक ना एक दिन वही मानव जिनकी प्रगति में सात्विकता उनका साथ दे रही है, खुद ही हाथ बढ़ाकर मेरे इन अस्त्रों को अपनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चरण पर आकर कोई आगे तो कोई पीछे रह ही जाता है। और तब शुरू होती है स्पर्धा, जिसमें जीत की लालसा, हार पर क्रोध और जीतने वालों को देखकर ईर्ष्या स्वाभाविक तौर पर समाज में फैल ही जाती है। फिर मानव जाति के गुणों में परिवर्तन और भी आसान हो जाता है। आओ मेरे सुरवीरों, मैं दूंगा तुम्हें वह असीम शक्ति जिसे मैंने अब तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए संचित कर रखा है। अपनी सारी शक्ति तुम्हें देकर अपना दूत बनाकर समाज के बीच भेजूंगा, ताकि वे भी जान सके हूरा की असीम शक्ति को, जो उन्हें महज थोड़ी सी शक्ति से प्राप्त हो सकती है। नहीं कहता कि वह तब करे जब करे, बस सिर्फ अनुसरण करना ही काफी हो गया। आओ, कहते हुए हूरा ने बाहें फैलाए कुटिल निगाहों से उन तीनों शिष्यों की ओर देखा जो अब तक शक्ति की चौखट पर सेवक थे, और परीक्षा अवधि को अपना अपमान समझ पर्वत शिखर की ऊंचाइयों को छू इन पहाड़ की तलछटी पर तुच्छ शक्तियों के समीप अपने आप को सिद्ध करने की ख्वाहिश लिए चले आए थे। लेकिन ये भी तय था कि एक दफा इस स्थान पर पहुंच जाने के पश्चात वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होती, और बाध्य होता है वह सामान्य शर्तों को बढ़ने के लिए। ये साधक सरल नहीं अपितु गुलाम बनकर रहता है, उसे सौंप देना होता है अपने संपूर्ण वजूद को तुच्छ शक्तियों के समीप। हूरा मन ही मन प्रसन्न था कि एक लंबी अवधि की प्रतीक्षा के बाद आज उसकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। उसे कभी कभी एक पल के लिए तो ऐसा भी एहसास होने लगा था कि कहीं उसकी शक्तियां उसके साथ में समाप्त न हो जाए। एक पल तो वह निराश होकर स्वयं ही अग्निकुंड में कूदने जा रहा था, लेकिन तभी किसी अप्रत्यक्ष शक्ति ने उसे रोक दिया, और तब हूरा को लगा कि वह अकेला नहीं, अपितु दूसरी शक्तियां भी उसके साथ हैं, और वह शक्ति संचय में लग गया। उसके वक्त न गवाते हुए कहा, तुम तीनों जो ख्वाहिश लेकर आए हो वह पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद परीक्षा के तौर पर को सौंपना होगा। क्षण भर में तुम असीम शक्ति के साथ उस रूप को प्राप्त कर लोगे जिसकी तुम कल्पना करते हो। कहो क्या तैयार हो? यदि हाँ, तब मेरे समीप आओ और अपनी इच्छा बताओ, क्योंकि बिना विलय की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हूरा का मतलब साफ था कि उनके शिष्यों को अपना वास्तविक स्वरूप त्याग करना होगा, लेकिन अब उनके पास कोई मार्ग भी शेष न बचा था। वे बिना कुछ सोचे समझे हूरा की हर बात में हाँ मिलाने को तैयार था। हूरा का प्रचंड तेज जो उसने प्रत्यक्ष रखा था, उनके मन विशेष में आकर्षण और शक्ति की लालसा को और भी तेज बढ़ा रहा था। वे बिना मेहनत के ऐसा ही अतिबल चाहते थे, और देखते ही देखते हूरा के कहने से और उसके इशारे मात्र से कूद पड़े उस अग्निकुंड में। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस अग्निकुंड से रूप में परिवर्तित कर सुनहरे स्वर्ण चीतों में परिवर्तित हो उछलकर बाहर आ गए। अति विशाल, अति बल और अति शक्ति के साथ राक्षसी शक्तियों का अतिबल जो उनके अंदर ज्वालामुखी के अंदर प्रभावित हो रहा था। वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और प्रफुल्लित थे, बिना ये जाने कि उनका वास्तविक स्वरूप उनकी पहुंच से कई परे जा चुका था। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।